आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग आज की पाठचर्या में समानार्थी शब्दों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। और सारे ही प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो यह बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। तो निर्देश दिया गया है आपके लिए कि प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से समानार्थी शब्द का चयन करना है आपको। तो प्रश्न में दिया गया है अच्युत शब्द। अच्युत शब्द का समान अर्थ रखने वाला समानार्थी कहलाता है। तो जवाब क्या होगा इसका? तो जवाब इसका हो जाएगा नारायण। विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अलघु का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अलघु का यानी जो छोटा ना हो अर्थात बड़ा, दीर्घ हो जाएगा। घ विकल्प इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 है ऐहिक। ऐहिक शब्द का आपको समान अर्थ रखने वाला बताना होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा इहलोकस्थ। विकल्प क इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उपादान। उपादान का समानार्थी शब्द आपको बताना है। उपादान का समानार्थी शब्द क्या होगा? फटाफट उत्तर को ट्रिक करिए। और अगर आपने इसका उत्तर कारण सेलेक्ट किया है तो भैया बहुत बिल्कुल राइट आंसर पर आप हैं। क विकल्प इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छोह। छोह शब्द का समानार्थी शब्द इसमें से क्या होगा? छोह शब्द का समान अर्थ रखने वाला शब्द इसमें से कौन सा होगा? और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया ममता को, तो ग विकल्प के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कृति शब्द जो है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आप देखते हैं लिखा रहता है कि अमुक राइटर की महादेवी वर्मा की कृति है, यानी कृति यानी रचना से है। और विकल्प आपने घ सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही उत्तर आपका है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ शब्द का आपको समान अर्थ इसमें बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। तो अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। जानकार शब्द इसमें इसका समान अर्थ रखने वाला है। विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रासाद शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो आप जानते हैं प्रासाद जो है महल को कहते हैं, तो ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है धवल। तो धवल शब्द का समानार्थी आपको बताना है और धवल शब्द का समानार्थी क्या होगा? और आपने उत्तर में उजाला सेलेक्ट कर लिया तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डाह शब्द। तो जानते हैं डाह शब्द का समानार्थी आपको देखना है। तो जैसे सौतिया डाह लोग कहते हैं, यानी ईर्ष्या, जलन। घ विकल्प के साथ आप गए, बिल्कुल सही उत्तर था आपका। और अगला प्रश्न है कि परिमल शब्द का समानार्थी आपको बताना है। परिमल शब्द का समानार्थी बताना है और आपने परिमल शब्द का समानार्थी सेलेक्ट कर लिया सर्वोत्तम गंध। ग विकल्प तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नैसर्गिक शब्द का समानार्थी आपको बताना है। नैसर्गिक शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है और उत्तर में आपने नैसर्गिक को प्राकृत सेलेक्ट कर लिया। क विकल्प के साथ गए आप, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। या बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ
और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है कि प्राण प्रिया शब्द जो है, प्राण प्रिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त होगा, उसका समानार्थी इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है। तो प्राण प्रिया के लिए आपने अर्धांगिनी को सेलेक्ट किया, तो ग विकल्प के साथ आप बिल्कुल सही जवाब पे हैं। सहचरी यानी साथ रहने वाली, प्रेमिका, अबला, ये तीनों इसके समानार्थी नहीं होंगे। अर्धांगिनी के लिए लोग प्रेमिका को भले ही प्राण प्रिया कह लें, लेकिन अर्धांगिनी शब्द के लिए प्राण प्रिया और अर्धांगिनी यह दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आश्रय शब्द। आश्रय शब्द का संबंध इसमें बताना है कौन सा समानार्थी शब्द होगा। और अगर आप किसी को आश्रय देते हैं यानी उसको शरण देने का कार्य कर रहे हैं, घ विकल्प के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न संख्या 15 है आपका अपकार। तो उपकार का विलोम अपकार बनता है और अपकार का समान अर्थ रखने वाला इसमें क्या बनेगा। तो आपने अपकार को बुराई से जोड़ा, तो बिल्कुल सही जवाब क विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पारितोषिक शब्द के लिए इसमें समानार्थी शब्द क्या बनेगा। तो पारितोषिक यानी पुरस्कार देना, क विकल्प इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है कि निरंकुशता। निरंकुशता शब्द जो है इसके लिए समानार्थी शब्द इसमें आपको बताना है और आपने उत्तर में चयन किया स्वेच्छाचारिता, यानी जो अपनी इच्छा से विचरित करने वाला हो, आचरण करने वाला हो, उसको स्वेच्छाचारिता कहते हैं, निरंकुशता कहते हैं। तो विकल्प इसका क बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न 30 शब्द का आपको बताना है कि समानार्थी शब्द इसमें क्या होगा। एक मन में टीस होती है जो कशक होती है, ग विकल्प के साथ आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। ग विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सारे ही प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इन प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना बढ़ जाती है। और जैसा कि आप देखते हैं बहुधाया प्रश्न जो है रिपीटेड ही होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके इन प्रश्नों का अवलोकन अच्छी तरह से करें। और यह टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता के साथ साथ सामान्य हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी काफी लाभकारी प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट का अवलोकन आप सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक करते रहिए। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो भैया फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से ही हमको मिलेगा एक पुनर्बलन ऐसे ही वीडियोस प्रतिदिन आपके लिए लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस आते रहें तो इसके लिए सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 19। मीमांसा का समानार्थी शब्द आपको बताना है और मीमांसा का समानार्थी शब्द आपने बताया। मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण करना, विवेचना करना, घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अब यहां पर कंधा शब्द का समानार्थी आपको बताना है। तो कंधा शब्द का समानार्थी बनेगा अंश। देखिए इस अंश का अर्थ कंधा होता है, इस अंश का अर्थ कंधा होता है, लेकिन यह किसी भाग यानी आपके शरीर का अंश कोई भी हो सकता है, हाथ, कान, नाक, मुंह, या किसी वस्तु का अंश, उसका भाग, टुकड़ा आप कह सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दे करके आप घ विकल्प के साथ जाइए। घ विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला है कि अनुसंधान शब्द का समानार्थी आपको खोजना है। और जैसा कि आप जानते हैं अनुसंधान यानी रिसर्च करना, खोज शब्द इसका समानार्थी होगा, ख विकल्प इसका राइट आंसर है। आगे
चिरायु शब्द का समानार्थी शब्द इसमें ढूंढना है। तो चिरायु का मतलब जिसकी आयु चिरकाल तक रहे, लंबे समय तक रहे, यानी दीर्घायु इसका सही विकल्प बनेगा। और आपने ग विकल्प ही सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, कलुष शब्द जो है, कलुष शब्द का आपको बताना है समानार्थी शब्द। कलुष शब्द का समानार्थी आपको सेलेक्ट करना है और आपने सेलेक्ट कर लिया कलंक शब्द को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। कलंक शब्द के साथ हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला, कातांतर, कातांतर क्षमा करें, कांतार शब्द जो है, कांतार शब्द का आपको बताना है समानार्थी शब्द। और कांतार शब्द का अगर समानार्थी आप जंगल बता रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्ज शब्द का समानार्थी आपको बताना है और आपने उत्तर में अगर सेलेक्ट कर लिया निषिद्ध, वर्जित, इससे बनता है वर्ज शब्द से ही वर्जित शब्द बना है, तो निषिद्ध आपने सेलेक्ट किया तो ग विकल्प आपका राइट आंसर था और बिल्कुल सही उत्तर आपने चयन किया है। फटाफट इसका आंसर चयन करिए। शरण शब्द का समानार्थी शब्द इसमें कौन सा होगा, और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया मार्ग, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। और ये सारे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2001 का पूछा गया उपरोक्त प्रश्न था, बैंक परीक्षा 2002 का पूछा गया यह प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं और वरिष्ठ शब्द का समानार्थी ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो वरिष्ठ शब्द का समानार्थी क्या बनेगा, तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प क, श्रेष्ठ। क के साथ आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। आगे अगला है कि वर्चस्व, वर्चस्व शब्द का समानार्थी क्या बनेगा, तो वर्चस्व शब्द का समानार्थी आपको बताना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया प्राबल्य, तो बिल्कुल सही जवाब आपका है ग विकल्प के साथ, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आगे अगला है कि आज्ञा शब्द जो है, आज्ञा शब्द का समानार्थी आपको बताना है और आपने आज्ञा शब्द का समानार्थी बताया आदेश, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अपेक्षा शब्द जो है, ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 का पूछा गया प्रश्न है। अपेक्षा शब्द जो है इसका बताइए समानार्थी शब्द क्या होगा। अपेक्षा शब्द का समानार्थी शब्द चयन करिए। अपेक्षा शब्द का समानार्थी शब्द आपने चयन किया चाह रखना, ख विकल्प के साथ गए आप, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पिशुन, पिशुन शब्द का समानार्थी आपको बताना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया चुगलखोर, जो चुगली करने वाला हो, आपकी बात इधर उधर करता हो, वह चुगलखोर होता है। वह विकल्प इसका राइट आंसर है। आगे शारीरिक कष्ट के लिए इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए जो शारीरिक कष्ट शब्द है इसके लिए इसमें आपका व्याधि शब्द जो है, व्याधि शब्द का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। बाकी दुख आपको किसी भी वस्तु को लेकर के हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी कारण का दुख हो सकता है आपको। पीड़ा भी आपकी मन स्थिति को दर्शाती है और शुश्रूषा यानी किसी की सेवा से संबंधित है। तो यहाँ पर विकल्प ग के साथ आप गए तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ थे आप। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33।
कैवल्य शब्द का समानार्थी आपको बताना है। कैवल्य शब्द का समानार्थी इसमें आपको चयन करना है। और आपने उत्तर में क्या चयन किया? निर्वाण शब्द। तो बिल्कुल सही उत्तर आपने चयनित किया है, तो विकल्प इसका सही है। आगे, शत्रु शब्द का समानार्थी आपको बताना है। शत्रु शब्द का समानार्थी आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बैरी। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। ग विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अवधूत शब्द का, अवधूत शब्द का धूत का क्या होगा? अधूत का क्या होगा समानार्थी शब्द? अधूत शब्द का आपने अधूत का सेलेक्ट किया निडर, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अधूत शब्द का अर्थ होता है निडर। आइए बढ़ते हैं आगे। और अगला है कि धनंजय शब्द जो है, धनंजय शब्द का समानार्थी इसमें आपको सेलेक्ट करना है। और धनंजय शब्द का समानार्थी आपने सेलेक्ट कर लिया अर्जुन को, बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। ख विकल्प आपका राइट आंसर। आगे, रमणीय शब्द का समानार्थी इसमें से आपको चयन करना है। रमणीय शब्द का समानार्थी आपको चयन करना है। तो रमणीय शब्द का समानार्थी आपको चयन करना है। और आपने उत्तर में चयन किया मन को अच्छा लगने वाला मनोहर। तो रम्यता, रमणीय, मनोहर, यह दोनों समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। ख विकल्प के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शत्रु शब्द का आपको समानार्थी चयन करना है। तो शत्रु शब्द का समानार्थी क्या बनेगा? तो इसमें आपने आराति शब्द को चयनित किया, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। आराति शब्द शत्रु शब्द का समानार्थी है। आगे, परुष शब्द को बताना है आपको। परुष शब्द, परुष शब्द है आपका समानार्थी किसका होगा? और आपने जवाब में सेलेक्ट किया कठोर। परुष शब्द जो है पुरुष नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा, परुष है। और परुष का अर्थ होता है कठोर। इसका विलोम भी पूछा जाता है। तो इसका ख विकल्प इसका राइट आंसर है। आगे, प्रत्याशित शब्द जो है, प्रत्याशित शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है। और उत्तर में आपने क्या सेलेक्ट किया? संभावित। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे, व्यसन शब्द का आपको समानार्थी बताना है। व्यसन शब्द का समानार्थी होगा आपका बुराई। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला, अतुल शब्द का समानार्थी क्या होगा? अतुल शब्द का समानार्थी बनेगा अद्वितीय। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। आगे, भुवन शब्द का आपको समानार्थी बताना है। इसमें भुवन शब्द का समान अर्थ रखने वाला हो जाएगा लोक। ख विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे, जातक शब्द का समानार्थी क्या बनेगा? जातक शब्द का
समानार्थी शब्द आपको बताना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया बालक, तो सही जवाब है ख विकल्प इसका राइट आंसर। तिरस्कार शब्द का समानार्थी आपको बताना है और आपने अपमान इसका बताया, क विकल्प के साथ गए तो बिल्कुल राइट आंसर था आपका। और अभ्युदय, अभ्युदय शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है और जैसा कि जानते हैं अभ्युदय यानी उत्थान होता है, क विकल्प इसका राइट आंसर। अगला रौरव शब्द का अर्थ आपको बताना है, समानार्थी शब्द बताना है, तो यह नरक का एक भेद है, ख विकल्प इसका राइट आंसर है। कल्लोल, कल्लोल शब्द का समानार्थी क्या बनेगा? कल्लोल शब्द का समान अर्थ रखने वाला शब्द इसमें लहर बनेगा, ग विकल्प इसका राइट आंसर। रित शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो रित शब्द का समान अर्थ रखने वाला है सत्य। अभिमान शब्द का समानार्थी क्या बनेगा? तो अभिमान शब्द का समान अर्थ रखने वाला इसमें गर्व है, क विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इलाज शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। इलाज शब्द का समान अर्थ रखने वाला इसमें शब्द बनेगा उप, उपचार, ग विकल्प के साथ गए आप तो सही उत्तर है आपका। अगला, अनुमति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनुमति शब्द का समानार्थी शब्द बनेगा अनुज्ञा। अनुज्ञा शब्द इसका राइट आंसर है, घ विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे, अतिथि शब्द का समानार्थी क्या होगा? अतिथि शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो अतिथि शब्द का समानार्थी शब्द बनेगा अभ्यागत, क विकल्प इसका राइट आंसर है। आगे, दुख शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो दुख शब्द का समान अर्थ रखने वाला इसमें शब्द आपको बताना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया शोक, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप, घ विकल्प इसका राइट आंसर। अगला है कि मिथ्या शब्द, मिथ्या शब्द का समानार्थी आपको बताना है और मिथ्या शब्द का समानार्थी आपने बताया असत्य। मिथ्या शब्द का समानार्थी आपने असत्य बताया, क विकल्प के साथ आप हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला, अगला है कि नियति शब्द, नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? और उत्तर में आपने चयन किया नियति यानी भाग्य को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। आगे, कला शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है। कला शब्द का समानार्थी शब्द इसमें बनेगा झगड़ा, क विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे, अजीर शब्द का समानार्थी क्या होगा? अजीर शब्द का समानार्थी शब्द बनेगा घ विकल्प आंगन, आंगन इसका घ विकल्प राइट आंसर। आगे, संहार शब्द का समानार्थी आपको बताना है। संहार शब्द का समानार्थी आपको बताना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपने वध अगर सेलेक्ट किया है, ग विकल्प, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला, अगला प्रश्न है कि निष्ठुर शब्द जो है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? निष्ठुर शब्द का समानार्थी आपको बताना है और उत्तर में आप चयन कर रहे हैं कठोर, घ विकल्प, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। पार्थिव शरीर, पार्थिव का आपको समानार्थी शब्द बताना है, तो आपने पार्थिव को अगर भौतिक दिया जवाब, समानार्थी शब्द भौतिक बताया,
ग विकल्प के साथ हैं तो बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अगला शावक शब्द। शावक शब्द का आपको जवाब बताना है और शावक शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? शेर का बच्चा, तो बिल्कुल राइट आंसर है, क विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न है कि मनीषा, मनीषा शब्द का सही अर्थ क्या है? तो मनीषा शब्द का सही अर्थ है बुद्धि, क विकल्प राइट आंसर है। अगला भूकंप शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका जवाब आप बताइए। भूकंप शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो आंसर आपने क्या सेलेक्ट किया? भूचाल, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला देखते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नों में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो जो समानार्थी शब्द नहीं है इसका आपको चयन करना है। तो आप बताइए होंठ शब्द का इसमें समान अर्थ रखने वाला कौन सा नहीं है? तो ओष्ठ शब्द आपका जो है यह होठ का समानार्थी है, अधर भी होठ का समानार्थी है, और रदपट आपका जो है यह भी होठों का समानार्थी है, लेकिन अष्ट यानी 8 होता है इसका अर्थ, यह इसका समानार्थी नहीं है। इसके बाद देखिए अंश शब्द का समानार्थी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अंश का अर्थ आप जानते हैं अवयव भी होगा, हिस्सा भी होगा और भाग भी होगा, लेकिन अंश यह कंधे के संदर्भ में प्रयुक्त होगा। तो ग विकल्प के साथ अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर था आपका। आइए आगे गधा शब्द जो है, तो गधा शब्द के लिए आप जानते हैं गधा शब्द को का समान अर्थ रखने वाले शब्द इसमें जो हैं वह धूसर हैं, वैशाख नंदन हैं, चक्रिवान हैं, लेकिन वासव शब्द इसका गधे का पर्याय नहीं है। तो घ विकल्प के साथ आप राइट आंसर पर हैं। आगे बल्लभ शब्द का समानार्थी आपको बताना है। जौन समानार्थी नहीं है उसको बताना है, बाकी तो सब समानार्थी दिए गए हैं। तो बल्लभ शब्द आपका जो है इसमें स्वामी, आर्यपुत्र और भर्ता यह तीनों हैं। दारा शब्द घ विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बुद्धि शब्द का इसमें कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है? तो बुद्धि भैया अक्ल, प्रज्ञा, चंद्रशेखर और समझ, इन चारों में से आपका चंद्रशेखर जो है यह बुद्धि का पर्याय नहीं है, बाकी समझ, प्रज्ञा और अक्ल यह तीनों बुद्धि के ही समानार्थी शब्द हैं। आगे प्रश्न संख्या 71 से 75 के लिए प्रत्येक निर्देश प्रत्येक प्रश्न में दिया गया है, जिसके 4 शब्द अंकित हैं, इसमें से एक शब्द दिए गए समानार्थी शब्द का समानार्थी है। सही समानार्थी शब्द का चयन करना है, यानी आपको वही समानार्थी शब्द चयनित करना है। कमल का समानार्थी शब्द इसमें क्या होगा? और आपने पारिजात सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। यह रात्रि है, यह सुबह है। आखिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कलानिधि, तो कलानिधि आपका जो है इसका समानार्थी शब्द इसमें कौन सा है? और आप हिमांशु के साथ गए, ख विकल्प आपका राइट आंसर है। तुंग शब्द का समानार्थी क्या होगा? और तुंग शब्द के समानार्थी में आपने चयन कर लिया उन्नत, हिम, उन्नत शब्द जो आपका क विकल्प राइट आंसर है। उत्तुंग माने ऊंचा शिखर,
आगे शिखी शब्द का इसमें समानार्थी कौन सा है, और आपने मयूर को सेलेक्ट किया, ख विकल्प तो राइट आंसर है। और अगला है मिलिंद शब्द का समानार्थी क्या होगा, और आपने सेलेक्ट कर लिया भौरे को, घ विकल्प तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। न अच्छा लगा हो तो मेरा मन रखने के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए, लेकिन यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप लोग और लाइक करिए, जिससे कि मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस ला सकूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस आएं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में, अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, यारों में, जो लोग भी हिंदी विद्यार्थी हैं, सबके पास यह वीडियो पहुंचाना आपका दायित्व है, और मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, यह मेरा दायित्व है। तो दोनों अपने अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, और इसी के साथ आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।